हमारी आज की कहानी है गुलाबी साड़ी। माँ, मैं थोड़ी देर में बाजार से आती हूँ, कुछ ज़रूरी सामान रह गया है, बोलकर वानी अपनी स्कूटी की चाबी उठाकर बाजार की तरफ निकल जाती है। रसोई घर में उसके लिए सूखा नाश्ता तैयार करती हुई माँ कुछ पूछती उसके पहले ही वानी जा चुकी थी। यह लड़की भी ना बस हवाई जहाज़ पर सवार रहती है, देखो उसने अपनी पैकिंग पूरी करी है या नहीं, सोचती हुई स्नेहा बेटी के कमरे की ओर बढ़ती है। दरअसल स्नेहा की बेटी वानी का चयन जेआरएफ के लिए हुआ है और वह अपने रिसर्च वर्क के लिए बनारस जा रही है। घर में उसके जाने की तैयारियां चल रही हैं। बेटी को कभी खुद से दूर नहीं किया, यह सोच सोच कर स्नेहा घबरा रही है, लेकिन उसके उज्जवल भविष्य के लिए भेजना भी जरूरी है। ये देखो, होने वाली प्रोफेसर साहिबा को सारे कपड़े बिस्तर पर फैला रखे हैं। कोई नहीं, मैं ही इन कपड़ों को उसके बैग में जमा देती हूँ। स्नेहा बेटी के कपड़ों को बैग में रखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक ऐसे कपड़े पर पड़ती है जिसे हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अतीत की यादों में खो जाती है। छोटे से कस्बे में स्नेहा अपनी 10 साल की बच्ची वानी के साथ रहती थी। स्नेहा सिलाई का काम करती थी और बड़ी मेहनत से वानी को पढ़ाती लिखाती। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन माँ बेटी का प्यार ही उनकी असली दौलत था। वानी के पिता का कई साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद ससुराल वालों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। यह तो पति का बनाया हुआ घर था जो माँ बेटी के सिर पर छत बनी रही। तब से स्नेहा ने वानी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह दिन रात सिलाई करती और बेटी को एक बेहतर भविष्य देने का सपना देखती। स्नेहा के पास एक गुलाबी साड़ी था जो उसके पति ने शादी की पहली सालगिरह पर खरीदी थी। वह साड़ी अब उसका सबसे कीमती सामान था। जब भी स्नेहा थक जाती या उदास होती, वह साड़ी अपने कंधों पर डाल लेती। यह उसे हिम्मत और साहस का एहसास कराता, मानो उसमें कोई जादू हो। वानी को भी वह साड़ी बहुत पसंद थी। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ ये साड़ी तुम्हें इतना क्यों पसंद है? स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती, ये साड़ी मुझे याद दिलाती है कि कठिन समय भी बीत जाता है। जब इसे ओढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा मुझे सहारा दे रहे हों। एक दिन वानी के स्कूल में वार्षिक उत्सव था। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे कविता प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन घर लौटते समय वह उदास दिखाई दे रही थी। स्नेहा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? वानी ने जवाब दिया, माँ मेरी फ्रॉक पुरानी हो गई है, कल सभी बच्चों के पास नई नई ड्रेसेज होंगी, मैं ऐसा लगूंगी जैसे मैं गरीब हूँ। बेटी की बात सुनकर स्नेहा का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन वह जानती थी कि वानी की बात सही थी। लेकिन नई ड्रेस खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं थे। उस रात जब वानी सो गई तो स्नेहा ने अपनी गुलाबी साड़ी निकाली और उसे देर रात तक देखती रही। अगले दिन वानी के लिए एक खूबसूरत नई ड्रेस तैयार थी। स्नेहा ने अपनी साड़ी काट कर उससे ड्रेस बनाई थी। वह जानती थी कि वह साड़ी उसके लिए कितनी कीमती थी, लेकिन वानी की खुशी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। जब वानी ने वह ड्रेस पहनी तो वह बेहद खुश हुई। स्कूल में उसने अपनी कविता सुनाई और पहला पुरस्कार जीता। लेकिन जब उसने घर आकर देखा कि स्नेहा की गुलाबी साड़ी गायब है तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। उस रात वानी ने माँ के पास जाकर कहा, माँ तुमने मेरे लिए अपनी सबसे प्यारी साड़ी क्यों काट दिया? स्नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा उस साड़ी में मेरी हिम्मत थी, अब वही हिम्मत मैंने तुम्हें दी है। तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। नन्ही वानी ने अपनी माँ को गले लगा लिया। अरे माँ, आप क्या कर रही हो? मैं बैग में कपड़े डाल लूँगी। बेटी की आवाज़ सुनकर स्नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई। तब तक वानी ने भी माँ के हाथ में अपनी वह ड्रेस देख ली थी। स्नेहा बेटी की तरफ देखने लगी। वह कुछ पूछती उसके पहले ही वानी ने माँ के हाथों में अपना हाथ रखकर कहा, माँ मैं यह ड्रेस अपने साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि आपकी दी गई हिम्मत मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी और जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी करके आपके पास लौट आऊँगी। स्नेहा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। ऐसा लगा मानो उसका सारा बलिदान आज सफल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।